स्टार्टेड। कुछ टाइम पहले हम लोग ने, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब 1 वीक हो चुका है। तब हम लोग ने कुछ तो वॉशर्स मेथड करके पढ़ा था, है ना? उसको एक छोटा सा एक रिवीजन देंगे। वॉशर्स मेथड्स के अंदर हम लोग ने किया क्या था, तो हम लोग ने ये देखा था कि सपोज फॉर एन एग्जांपल आई हैव दिस इज माय वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, एंड आई हैव अ फिगर समथिंग लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट माय इक्वेशन y is equal to capital R of x. Other one I have this y is equal to small r of x. My region is nothing but obtained by this. This is capital small a and this is nothing but small a. मेरा रीजन जो है इट इज अ रीजन बिटवीन दिस टू। यहाँ पे हम लोग ने इस चीज का ध्यान रखा था कि ये जो स्मॉल रेडियस है वो हमारे एक्स एक्सिस जो है उसको वो इंटरसेक्ट नहीं करता। देन व्हाट वी डिड इज हम लोग ने इसको अराउंड एक्स एक्सिस रिवॉल्व किया था। आफ्टर रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस हमें जो सॉलिड मिलेगा दैट सॉलिड विल हैव अ होल इन इट। Since it is revolving around x axis, the formula that we got for the volume of that solid was given by integral a to b, x axis पे जो लिमिट था इंटीग्रल a to b, then we wrote pi, फिर ब्रैकेट के अंदर r of x, बिगर रेडियस आउटर रेडियस जो था उसका स्क्वायर माइनस स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर and integrating with respect to dx. Over here student should note one thing. अगर हम लोग ने इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी आर रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस ओनली। मैं ये क्यों लिख रहा हूं अभी, बिकॉज नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर उल्टा होने वाला है। ऑल्सो स्टूडेंट शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, बिकॉज जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपको फिर बोला जाए कि हाँ वॉशर्स मेथड से सॉल्व करो, तो यू शुड नो ना वॉशर्स मेथड में कौन सा फॉर्मूला है। सो उस हिसाब से नेक्स्ट जो रहेगा उसी के अंदर में हम लोग इस चीजों को नोट करेंगे। बट अगर सपोज मेरे पास एक रीजन जो है वो अराउंड वाई एक्सिस बनता है, फॉर एन एग्जांपल सपोज इट माय रीजन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरा जो रीजन है वो किस इस तरीके से बना, आई एम गोइंग टू रिवॉल्व दिस अराउंड वाई एक्सिस। ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा है रीजन। सपोज दिस इनर लाइन इज नथिंग बट माय स्मॉल आर ऑफ वाई। नाउ इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ वाई and the outer line is in terms of y but it is capital। यहाँ पे मेरा लिमिट क्या होगा, तो लिमिट विल बी ये a से लेके ये b तक, दिस पॉइंट b तक। okay, so in this case the formula for the volume would be same but now it will be in terms of y। this is something that we should note और कुछ नहीं है, ठीक है, it is in terms of y। so it is small r of y का स्क्वायर dy। यहाँ पे वापस से नोट करेंगे, इट इज रिवॉल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस, देन इट शुड बी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, हम लोग ने एक्स एक्सिस वाला बहुत ही सिंपल से 2 एग्जांपल किए थे ऑलरेडी। आज हम लोग वाई एक्सिस वाला एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रहा क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। The region bounded by the parabola y is equal to x square and the line y is equal to 2x in the first quadrant only is revolve around y axis, then we are supposed to find the volume of the solid। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये मैंने कहां से फोटो लिया है, ये रेफरेंस बुक का पिक है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द रेफरेंस बुक। उन्होंने क्या किया, पहले तो रीजन बना, दिस लाइन द स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट y is equal to 2x और ये जो कर्व लाइन है दैट इज नथिंग बट y is equal to x square। since we are revolving around y axis I should write my function in terms of y। हमारा पहला फंक्शन क्या था, इट वाज x, so it is y is equal to 2x पहला फंक्शन था और दूसरा था y is equal to x square। since we are revolving around y axis हमें इसको y के टर्म में लिखना होगा। so it is x is equal to y by 2 is the first equation and यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा so it is x is equal to positive square root of 5 is the second function। ये positive square root क्यों लिया है, because I am working in the first quadrant only।
since I'm working in the first quadrant, values of x will going to be positive always. ठीक है. Now first question is which of this is my small r and which of this is my capital R. The first ये वाला small r रहेगा कि ये वाला small r रहेगा, प्लीज बताओ, बिकॉज हमें उसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला में यूज करना है. फर्स्ट और सेकंड इसमें से स्मॉल आर किसको लूंगा मैं? एक्चुअली आंसर इज देयर ऑन द स्क्रीन अगर किसी ने ध्यान से देखा तो, बट स्टिल स्टूडेंट शुड थिंक कि स्मॉल आर किसको लिया जाता है? जो इनर रेडियस होता है. तो जो वाई एक्सिस से क्लोज होगा उसको यू आर सपोज टू टेक एज अ स्मॉल आर, राइट? फर्स्ट और सेकंड कौन सा क्लोज है वाई एक्सिस से? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओह, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. ओके, कोई बात नहीं. अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन को देखते हो तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना प्रभात जी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना दैट इज नथिंग बट माय y/2, x is equal to y/2, है ना? तो वो y एक्सिस से क्लोज है. एंड इफ यू सी द सेकंड कर्व इट इज नथिंग बट y is equal to x square, दैट इज अवे फ्रॉम इट. यस प्रभात जी, समझ रहे हो? अगर आप इक्वेशन को प्लॉट भी करोगे ना तो आपका ये जो होगा दैट इज नथिंग बट y is equal to 2x, और आपका जो दूसरा इक्वेशन होगा ना इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, y is equal to x square. So this will work as your small r and this will work as a capital R. ठीक है? Now you know this too. Now you want to find out the limits of integration. ठीक है? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताओ. What will be my limit of integration? Let me know. What we found just now is this is my small r of y, and अगर वो small है तो ये बाहर की तरफ है इसलिए हो जाएगा कैपिटल R of y. ठीक है? मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ ना क्या आएगा. लेट मी नो द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू मेक दिस मिस्टेक. यस, अदर्स आल्सो. इज इट 0 to 2? इज इट 0 to 2? एवरीबॉडी, इट शुड बी 0 से 4. द रीजन हैज बीन रियली सिंपल. साहिल, आपने जो निकाला वो x के वैल्यूज है. हम लोग इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वी वुड बी इंटीग्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? y. और अगर आप डायग्राम भी देखते हैं यहाँ पे तो यू कुड सी इजीली इंटीग्रेशन इज विल बी फ्रॉम 0 to 4. अगर मैं इसको सपोज मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं क्या करता है इनको सॉल्व करता. आई वुड हैव डन व्हाट? आई वुड हैव डन लाइक दिस, 2x is equal to x square. यहाँ से आई फाउंड x could be 0 और it could be 2, but I want the bound for my y. That means अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 ही रहेगा. if you put in any equation, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 रहेगा. यस एवरीबॉडी, 0 to 2 क्यों नहीं है और 0 to 4 क्यों है वो सबको समझा? यस साहिल, you made a mistake. Yes, it's fine. ठीक है? so now what you know, you just want volume. वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने शेप भी बता के बनाया है ना, वो जो दिखेगा ना सॉलिड. बट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to 4. यहाँ पे पाई. कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है मेरा ये, सो इट इज रूट वाई, लेकिन उसका स्क्वायर, माइनस स्मॉल क्या है? तो इट इज y/2 उसका स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dy. प्लीज सॉल्व दिस एंड लेट मी नो द आंसर. लेट मी नो द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम. राविया जी, गुड मॉर्निंग. Is it 3 pi? Is it 3 pi? Students, please verify. Is it 3 pi? क्या ये सही है कि गलत है? प्लीज बता दो हमें. हीरालाल जी, it is 32 pi by 3 pi. Yes, students, please verify. कौन सही है कौन गलत है? चलो वोटिंग करता है. साहिल सही है कि हीरालाल सही है? ठीक है, others please find out the answer. Easy है. If both of you should also verify and others should verify कि कौन सा सही है. हर किसी को सेम आंसर आना चाहिए. चलो इंटीग्रेशन है, स्क्वायर करना है, उस चीज का ध्यान रखो. पाई तो रहेगा ही, फिर वो y रहेगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 4.
अगर आपने y को इंटीग्रेट किया तो इट इज y² by 2 माइनस वाई क्यूब बाई 6, उस हिसाब से आएगा। और इसके अंदर 0 और 4 रखोगे, 0 पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 रखना। आई थिंक 3 पाई तो नहीं आना चाहिए जिस तरीके से लग रहा है। 3 पाई इतना इजी सम नहीं है। अदर्स लेट्स वेरीफाई कौन सा आंसर सही है। 3 पाई के 32/3 पाई। यस यस यस, कोई तो निकालो आंसर। हाँ जी, कौन सा सही है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 मिनट हो गया, किसी ने कुछ बताया नहीं। यस साक्षी, अश्विनी जी, हीरालाल जी, क्या रहा है? ओह, तीसरा आंसर लेके आया साहिल तो। ठीक है, लेट्स सी। और कोई जल्दी जल्दी ट्राई करो। यस यस यस, व्हाट इज द आंसर? इफ आई जस्ट सी इट केयरफुली, व्हाट आई फाइंड इज कि यहाँ पे देखो पाई तो जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या, ये देखो ये y का स्क्वायर है, रूट y का स्क्वायर, तो वो y बन जाएगा। बट इफ आई इंटीग्रेट इट, इट विल बिकम y² by 2। देन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इट इज y²by 4 ऑलरेडी है। फिर y स्क्वायर का करेंगे तो इट विल बी y³ डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 4। सो इट इज पाई। 4 रखेंगे तो इट इज 16/2, माइनस 4 रखेंगे तो इट इज 64/12। ठीक है, हो गया। सॉल्व दिस नाउ। चलो चलो चलो, सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 जा, यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 4 से कट करेंगे तो ये 3, 4 से कट करेंगे तो इट शुड बी 16। करेक्ट। नाउ दिस 3 जा, इट इज दिस, आई नीड टू गो डाउन। ओके, सो दिस इज द थिंग, बट पाई ये हो जाएगा 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। इज इट राइट? मैं कुछ गलत किया क्या? 16 4 वो भी तो राइट है, एवरीथिंग इज लुकिंग राइट। सो इट इज 8 पाई/3। बोलो ये सही है क्या? वेरीफाई करो। चलो चलो चलो, प्लीज वेरीफाई, इज इट राइट? क्या मैंने कोई मिस्टेक किया है? क्या रहेगा तो प्लीज बताओ, नहीं किया तो भी बताओ। टन 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 टन। चलो चलो चलो, जल्दी करो यार। सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या मैंने किया सही है कि नहीं है? हाँ कि ना? चलो चलो चलो, जागो यार, हो गई सुबह। यस इट इज राइट, वेरी गुड। आई कैन अप्रिशिएट माई सेल्फ बिकॉज किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया। वेरी गुड सागर। चलो आगे बढ़ता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। सो इन एग्जाम यू वोंट फाइंड सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फॉर्मूला यूज करने को आ सकता है, तो यू शुड बी एबल टू यूज द फॉर्मूला। ठीक है, सो प्रैक्टिस द थिंग्स इफ पॉसिबल इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर उसके बाद भी मैं कभी तो एक्स्ट्रा सम्स भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द पोर्शन। ये हम लोग ने क्लियर किया था लास्ट टाइम, बट व्हाट आई फाउंड ना कि जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा था ना, वो इजीली विजिबल नहीं था स्टूडेंट्स को, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार मैंने सोचा कुछ अच्छा करके देखो। ठीक है, तो कुछ अच्छा करते हैं आज। हमें सेल्स फॉर्मूला के बारे में बात करनी है। तो इसके लिए करना क्या है, वापस से हम लोग वॉल्यूम ही निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ रीजन। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस थोड़ी अलग है। हम लोग जो वॉशर्स मेथड कर रहे थे ना, वहां पे होल होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ड्रॉ अ फिगर एंड ट्राई टू जनरेट द फॉर्मूला। ठीक है, और ज्यादातर थ्योरी आपको ऑलरेडी क्लास के नोट्स में मिल चुका है, जस्ट इस बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, सपोज इफ आई हैव अ फिगर समथिंग लाइक दिस, मैं इजी फिगर बनाने की कोशिश करूंगा इस बार। सपोज दिस इज नथिंग बट माई y is equal to f of x, this is my x axis, this is my y axis, obvious.
यहां पर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे रीजन में, दैट इज नथिंग बट ए, द एंडिंग पॉइंट इज नथिंग बट बी, एंड ये जो है रीजन, उस रीजन को आई एम गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस एक्सिस, द वाई एक्सिस। ठीक है, स्टूडेंट शुड नोट दिस बिकॉज फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है वो एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस रिवॉल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस। ठीक है, अगर सपोज ये रीजन वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो गया तो वो कैसा दिखेगा वो जानने की थोड़ी कोशिश करें। ठीक है, सपोज इफ आई रिवॉल्व दिस अराउंड दैट एक्सिस, देन हाउ वुड इट लुक आफ्टर रिवॉल्यूशन? वो शायद से कुछ ऐसा दिखेगा। आई विल ट्राई टू ड्रॉ, मैं थोड़ा कुछ ड्रॉ करूंगा और आपको सब कुछ समझना होगा। इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये उसका अपर रीजन आपको कुछ ऐसा दिखने वाला, बिकॉज ऑफ द स्लांट। यहां पे उसको रीजन इस तरीके से दिखेगा। इन दिस केस आफ्टर रिवॉल्यूशन उसके अंदर होल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। 32/3 पाई इज अ करेक्ट आंसर, प्लीज चेक। ओके हीरालाल जी, जैसे ये खत्म होता ना उसके बाद मैं करता, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है हीरालाल जी, आई विल डेफिनेटली चेक एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है हीरालाल, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज फ्लो मिल चुका है ना। ओके ओके, सो इज इट ओके आफ्टर रिवॉल्विंग दिस मुझे कुछ ऐसा शेप दिखने वाला है, ऐसा एक सॉलिड दिखने वाला है? यस यस सर नो, यस सर नो। अगर मैंने इस रीजन को रिवॉल्व किया अराउंड वाई एक्सिस तो मुझे कुछ ऐसा सॉलिड दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सॉलिड को कट कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल सपोज मैं इसको कट करता हूं एट दिस पॉइंट ओनली, यहां पर जो है ना, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। आई जस्ट कट इट फ्रॉम दिस प्लेस और मैं उसको ओपन कर दूंगा। आफ्टर कटिंग मैं उसको ओपन कर दूंगा तो वो कैसा दिखेगा? आई जस्ट ट्राई टू थिंक कि वो कैसा दिखेगा। आई जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी ऑन द सेम लाइन। ओके लेट मी जस्ट कीप इट ओवर हियर। सपोज मैं यहां पे इसको रखता हूं, आफ्टर कट करके वो कैसा दिखेगा? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। यस, आफ्टर दैट कट उसका लुक ऐसा होगा। एवरीबडी अग्रीज? आज मेरा ड्राइंग कितना अच्छा होगा ना, आई कुड एबल टू सी इट। ओके, सो नाउ देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है दिस दिस लाइन इज नथिंग बट माय ए बी, करेक्ट? यहां से ए से लेके बी तक का यही होगा। यस और नो, अग्री और नॉट? थिंक अबाउट इट। मैंने ये जो नोटेशन दिया है, ये जो चीज है, इट इज ओवर हियर, यहां पर ए बी, करेक्ट? नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग इसका स्लाइस करने वाला है। सपोज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x, सपोज दिस इज सम पॉइंट x जहां पे मैं उसका स्लाइस करता हूं, है ना, मैं एट द पर्टिकुलर पॉइंट x उसका स्लाइस करता हूं तो कैसा दिखेगा? उसका जो स्लाइस है एट द पर्टिकुलर पॉइंट x, उसका स्लाइस ऐसा दिखेगा। यस और नो? यानी कि सपोज दिस इज दैट पॉइंट x जहां पे मैंने स्लाइस किया, सो इट वुड बी सम काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए था, तो मैंने क्या करता, उसको ओपन कर दिया, देन आई पुट अ स्लाइस ऑन इट। इफ आई वांट अ वॉल्यूम, व्हाट आई कैन डू, मैं उसकी स्लाइस का एरिया निकालूंगा एंड देन आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज मैं स्लाइस ए टू बी के बीच में कर रहा हूं ना, तो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी। और उस स्लाइस का अगर मुझे एरिया पता है तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट एरिया फ्रॉम ए टू बी आई विल गेट द वॉल्यूम। तो अब मेरा काम सिर्फ इतना रह गया कि मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट द बेस ऑफ इट। ये जो है इट वुड बी सम काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका हमें चाहिए बेस। ओके, सो ये जो बेस है, कैन आई सी द बेस इज सेम एज दिस सर्कल का पैरीमीटर? इसका ये जो बेस है दैट इज सेम एज द पैरीमीटर ऑफ दैट सर्कल जो मैंने ऊपर बनाया विद द सेम कलर। यस सर नो? थिंक अबाउट इट। इसका जो बेस है, इफ यू सी केयरफुली, हम लोग ने जिस तरीके से कट किया सीधा रखा है, तो इसका जो रेक्टेंगल का जो बेस होगा दैट वुड बी सेम एज द पैरीमीटर ऑफ दैट सर्कल जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया। थिंक अबाउट इट, बिकॉज मैं बोल तो रहा हूं बट यू शुड बी एबल टू इमेजिन दैट एट साइमल्टेनियसली। अगर वो नहीं हो पाएगा तो नहीं समझेगा। बिकॉज इफ यू सी, वो जो नीचे का लाइन है वो कैसे बना रहेगा?
नीचे का लाइन अगर इफ यू सी इट वुड बी ओवर हियर, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सीधा लाइन होगा, पैरीमीटर जो मैं बोल रहा हूँ, जो बेस होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड दैट इज नथिंग बट दिस. यस सर नो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. नहीं समझता है तो नो बोल देना कि सर नहीं समझ रहा है. बिकॉज ये जो रेक्टेंगल बना उसका अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बेस, सपोज आई ड्रॉ दैट विद अ पिंक लाइन ओवर हियर, है ना, सपोज वो इस तरीके से है. सो दिस इज नथिंग बट माय पिंक लाइन, जो पैरामीटर यहाँ पर है, वही पिंक लाइन कट करके ऊपर गया ना, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे नीचे बेस के ऊपर होगा वो, वही लाइन यहाँ पर है. So it would should be the perimeter of the circle at this point x, passing through that point x. The silence is telling me कि सर कुछ नहीं समझ रहा है. But Ashwini got it, I think. What about others? You should be able to imagine this. है ना? मैंने क्या किया? At this particular point x मैंने स्लाइस लिया. तो स्लाइस का ओके कोई बात नहीं, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूँ. बट ये स्लाइस मैंने एट द पॉइंट x लिया, दैट वाज क्लियर, राइट? वहां तक सब क्लियर था. मैंने स्लाइस एट द पर्टिकुलर पॉइंट x लिया, वहां तक क्लियर है हीरालाल जी एंड प्रभात जी? यस, ओके. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ना, वो स्लाइस को, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. अगर मैंने कट किया ना, तो हम लोग क्या करना है, स्टेप बैक करता है ना, वी विल जस्ट स्टेप बैक, यानी कि यहाँ से यहाँ पर वो स्लाइस होगा. अब मैं सपोज उसको जोड़ देता हूँ यहाँ पर. नाउ हम लोग ने कट किया था ना, तो सपोज मैं उसको वापस से स्टिक कर देता हूँ, यहाँ से उल्टा जाता है. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो वहां पे जाके एक शीट बन जाएगा, क्लोज्ड सिलेंडर बन जाएगा, जो कुछ बीच में होगा यहां पर. इट वुड बी समवेयर हियर. यस सर नो, ये समझ रहा है कि अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो मेरा जो ये रेक्टेंगल है वो वहां जाके एक सिलेंडर बन जाएगा, एंड इट वुड बी लाइक दिस, सर्कल बन जाएगा वो पूरा. यस सर नो. अगर मैंने इसको वापस से बंद कर दिया, मैंने कट किया था ना वो शेप को, सपोज मैंने उनको वहां पे वापस से ज्वाइन कर दिया, तो वो जो मेरा रेक्टेंगल है जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, दैट विल कम ओवर हियर एज अ सिलेंडर, है ना. अगर सपोज आपके पास एक पेपर का शीट है, तो अगर आपको रोल करोगे तो कैसा दिखेगा? सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे होगा. ठीक है. अगर मैं उसी चीज को, ये जो मेरे पास मैंने और पिंक कलर से यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, अगर सपोज वही चीज मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ तो कैसा दिखेगा यार? इफ द सेम थिंग इफ आई ट्राई टू कीप इट ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं रखने की कोशिश करूँ तो कैसा दिखेगा? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ये जो शीट है ना, उसको हम लोग पीछे पीछे लेके जा रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब शायद से इमेजिनेशन हो रहा है, ये जो पेपर हमें मिला, यानी कि जो रेक्टेंगल मिला, वो यहाँ पे ऐसा दिखता होगा, फिर ऊपर जाके वो ऐसा दिखता होगा, और ओरिजिनल फिगर में वो ऐसा दिखने वाला है. करेक्ट. सो नाउ यू कैन सी द बेस इज नथिंग बट अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ आर. यस और नो? रेडियस ऑफ एक्स, सॉरी, द रेडियस ऑफ एक्स, है ना. सो ये जो पैरामीटर है that is nothing but perimeter of a circle having radius of x, hence the perimeter is nothing but 2 pi r होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या है? तो रेडियस इज x, इसलिए ये हो गया 2 pi x. ठीक है. I'll give 1-2 मिनट देता हूँ, प्लीज ट्राई टू एनालाइज इट इन योर ओन टर्म, है ना. स्टेप बाय स्टेप देखो कि क्या क्या किया. एवरीबडी शुड बी एबल टू गेट कि मैंने पैरामीटर कहाँ से लेके आया, है ना. ट्राई टू इमेजिन, बिकॉज मैं इतना भी अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ कि आई कैन, बट आई थिंक आज इनफ अच्छा ड्राइंग है कि यू कैन विजुअलाइज इट. ट्राई टू थिंक. प्रोबाद इज ओके. व्हाट अबाउट, हाँ हीरालाल जी, इज इट ओके? ये देखो, ये जो शीट है वो ओरिजिनल फिगर में ऐसा दिखेगा, वो समझा क्या? जो रेक्टेंगल है वो ओरिजिनली में ऐसा दिखने वाला है. yes. तो उसका बेस क्या होगा? बेस इज नथिंग बट द पैरामीटर. हाइट क्या होगा? कैन समबडी लेट मी नो द हाइट ऑफ इट? व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ इट? उसका जो हाइट है यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ, हाइट जो है वो कितना होने वाला है? What would be the height of this rectangle? Try to use this diagram and let me know. हाइट क्या होने वाला है इसका?
यस यस, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इट? ये जो पेपर शीट जो है सिलेंडर वाला, उसका हाइट क्या होगा? इफ आई जस्ट ट्राई टू यूज सम अदर कलर एंड ट्राई टू ड्रॉ, फॉर एन एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पर येलो से ड्रॉ करता हूँ, ये दिस वुड बी माय हाइट, ये है ना, दिस वुड बी माय हाइट ऑफ इट। क्या हो रहा है? सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट ये मेरा हाइट होगा। व्हाट इज हाइट? उसको कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कैन आई राइट दैट हाइट इज सेम एज एट पॉइंट एक्स, है ना, तो दैट वुड बी सेम एज एफ ऑफ एक्स, बिकॉज हाइट इज नथिंग बट द पर्टिकुलर वैल्यू एट वाई, इट वुड बी सेम एज एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन वाई इज सेम एज एफ ऑफ एक्स ना डियर, है ना? यस ओके, सो दिस इज नथिंग बट माई एफ ऑफ एक्स। सपोज एक्स नॉट लेता तो क्या आता? सो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता दैट बिकम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स। तो अब मुझे हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तो दैट एरिया ऑफ दिस इज नथिंग बट 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट आई नो, इतना सब कुछ करने के बाद व्हाट आई नो द एरिया ऑफ द स्लाइस। therefore what I do is I'll इसमें इसको क्लोज करके वापस से ओपन करता हूँ, बिकॉज मेरा ना पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा। I just close it and I'll open it. Yes, now it should open clearly. Yes. So अब हम लोग क्या करेंगे? अब मुझे वॉल्यूम चाहिए था, मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए सॉलिड का, तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो हमने स्लाइस एट द पॉइंट एक्स लिया विच इज फ्रॉम ए टू बी। सो बाय द स्लाइस जो था वहां पे हमने सीखा था इंटीग्रेशन लो, एरिया जो है उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, बट एरिया अभी अभी हम लोग को मिला, इट इज ए टू बी, एरिया इज नथिंग बट 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जहां पर दिस x was nothing but the radius and this f of x was working as a height. So we can generalize this formula. Let's just try to write the general form. So v is equal to जो भी उसका लिमिट होगा, सपोज इट इज a to b, 2 पाई आएगा, उसके बाद जो भी सेल हमारा बन रहा है उसका रेडियस हम लोग लिखते हैं, जो भी रेडियस होगा वो, and after the radius we will write the height of it, and in this case we will integrate with respect to x. So what students should note that over here we had revolution around y axis, but यहाँ पर हम लोग का इंटीग्रेशन जो है will be with respect to x, revolving around y axis, but इंटीग्रेट किया हम लोग ने with respect to what, with respect to x। ये छोटी सी चीज है जो स्टूडेंट को याद रखना है, बिकॉज आगे वाले में क्या हो रहा था ना, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। यहाँ पर उल्टा है, सेल्स फॉर्मूला के अंदर जिसके रिस्पेक्ट में आप रिवॉल्व कर रहे हो उससे दूसरा जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। आई होप कि आज फॉर्मूला समझा हो बेटरली। यस, एवरीबॉडी इज गेटिंग द फॉर्मूला किस तरीके से हमने बनाया। स्लाइसिंग मेथड को हम लोग ने यूज किया, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, तो वी शुड नो द एरिया ऑफ द स्लाइस, तो हम लोग ने एरिया ऑफ द स्लाइस निकाला एंड देन वी इंटीग्रेटेड इट। इज इट ओके द फॉर्मूला? बिकॉज अभी हमें यूज करना है इसको। यस सर, नो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है शायद बिकॉज द फर्स्ट टाइम, बट अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आई थिंक कि आज कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए रहेंगे, फिर भी अगर नहीं होता है कुछ तो यू कैन लेट मी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करता है, द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to root x x axis and the line y is equal to 4, इसको थोड़ा ड्रॉ करता है, ठीक है। सो आई हैव y is equal to root x, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, y is equal to root x कुछ ऐसा दिखेगा, x axis तो ये रहा मेरा, ये रहा y axis and the line x is equal to 4, so this is x is equal to 4। तो रीजन जो है वो ये है, ये रीजन किसके अराउंड रिवॉल्व करना है, तो अराउंड y axis, ठीक है, तो अराउंड y axis हमें रिवॉल्व करना है, 4 पाई एक्स, 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 4 पा
If it is revolution around y-axis, my formula for the volume would be same as integration का जो लिमिट होगा वो suppose it is a to b 2 pi सेल का रेडियस, सेल का जो रेडियस होगा वो लिखेंगे, and at that particular radius point we need to find the height of it, सेल का हाइट, and integrating with respect to x now. अगर y एक्सिस है तो integrating with respect to x. So यहां पर हमारा रीजन ये है, तो अगर रिवॉल्व करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. At the particular point x, height is obtained as what? What is the height at the particular point x? कोई बता पाएगा मुझे? Because हमें रेडियस चाहिए. So at the particular point x, the radius is x. What is height at the point x? Height क्या होगा? It should be f of x and that is nothing but root x is in this case. यहाँ पे स्टूडेंट को एक चीज नोट करने को कहूंगा, डायरेक्टली हर बार f of x नहीं लिख देना है, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि हाइट जो है इट माइट डिपेंड्स ऑन द बाउंड, जो बाउंड्रीज दी होगी ना उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है. द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी सिमिलर केस, बट यहाँ पर f of x चल जाएगा. सो इट इज हाइट इज नथिंग बट दिस हाइट इज नथिंग बट रूट ऑफ x. कोई मुझे लिमिट बताएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? I should integrate from where to where? It should be 0 to 4. Yes, it is right. Let me know the volume. Volume क्या आता है बता दो. Formula. चलो x root x है. So that is nothing but x raised to 3 by 2. Solve this and let me know the answer. अरे बाप रे. 128 pi by 5. Is it right? Is it? Yes, please verify, students. One 128 pi by 5. Is it right? हाँ जी. x रूट x है तो वो हो जाएगा x रेज टू 3 by 2. फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो यस ओके इट इज x रेज टू 5 by 2. फिर उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड में 5 आएगा, 2 आएगा, 2 2 का 4 4 4 into समथिंग समथिंग. हाँ हाँ चलो ठीक है. ठीक है, माइट बी राइट माइट बी रॉन्ग, बट आप उसको वेरीफाई कर लेना. आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, बट अभी के लिए मैं दोनों को ट्रस्ट करता हूँ कि दोनों अच्छे बच्चे हैं. 128 by 5 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो अभी हम लोग ने जो देखा था दैट इज समथिंग बट सेल्स फॉर्मूला अराउंड y एक्सिस. द सिमिलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन फॉर x एक्सिस एज वेल. ठीक है, तो x एक्सिस के लिए भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, सिमिलर ही होगा. तो वॉल्यूम अगर रिवॉल्व कर रहे हो अराउंड x एक्सिस देन द फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन, जो भी बाउंड होगा वो 2 पाई आएगा. 2 पाई के बाद आप रेडियस लिखोगे, जो भी रेडियस होगा वो सेल्स रेडियस, उसके बाद उसका हाइट लिखोगे. हाइट की जगह पे मैं अच्छे से लिखता हूँ कि जो भी सेल जो होगा उसका हाइट. एंड सिंस इट इज इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू y, सिंस यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट शुड नोट. ओके, तो ये जो छोटी सी चीज है वो उसका ध्यान रखेंगे. यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई सेल रेडियस जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वुड बी नथिंग बट माय वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर इंटीग्रेटेड. बट जो हाइट होता है वो हर बार गिवन फंक्शन हो जरूरी नहीं है. ठीक है, बट इट वुड बी डेफिनेटली सम फंक्शन ऑफ y. इट वुड बी डेफिनेटली सम फंक्शन ऑफ y. गिवन फंक्शन ही हो वो जरूरी नहीं है. ठीक है, अब हम लोग एक सम करते हैं जहां पे इस चीज को ऑब्जर्व करें. सॉरी जी, ये क्या हुआ जी? लेट मी जस्ट चेक वंस. कुछ तो इशू ना हुआ. ना ना, इट इज रिकॉर्डिंग. ओके, सो
सिमिलर सम होगा, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस. अगर रिवॉल्यूशन इज अराउंड एक्स एक्सिस तो इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है. एंड स्टूडेंट शुड रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को रीड करो एक बार. चलो, नाउ द क्वेश्चन इज सेम, यानी कि रीजन जो है वो y इज इक्वल टू रूट एक्स, वो तो सेम है भाई. x इज इक्वल टू 4, भाई वो भी सेम है. ठीक है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा. सो दिस इज नथिंग बट माय रीजन. दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस. वी आर गोइंग टू हैव रिवॉल्यूशन अराउंड x एक्सिस. नाउ स्टार्टिंग वाले सम में हम लोग ने लिया था अराउंड y एक्सिस. अगर इसको मैं 3D फिगर में बनाने की कोशिश करूं, आफ्टर रिवॉल्यूशन सॉलिड जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये 3D है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, और कोई रीजन नहीं. ठीक है. सो रीजन ऐसा दिखने वाला है. अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्या चाहिए, इसका हमें वॉल्यूम चाहिए. नाउ हमारा जो रीजन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू हमें वाई एक्सिस से इंटीग्रेट करना होगा. पहली चीज हमें चाहिए बाउंड, उसके बाद हमें चाहिए रेडियस के बारे में बात करना होगा, और उसके बाद हमें बात करना होगा अराउंड अबाउट 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 द हाइट ऑफ इट, है ना. तो 3 स्टेप में हमारे क्वेश्चन को डिवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड लेट मी नो द बाउंड. मेरा फॉर्मूला जो होगा वो इस तरीके से होगा. कुछ तो बाउंड होगा 2 पाई, यहाँ पे रेडियस लिखेंगे, यहाँ पे हाइट लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है. सो सपोज मैं पहले तो बाउंड के बारे में बात करता हूँ. व्हाट इज दिस पॉइंट, कैन समबडी लेट मी नो. ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा. व्हाट वुड बी दिस पॉइंट. ये वाला पॉइंट है, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज आई वांट द बाउंड इन वाई. क्या होगा वो, इट वुड बी 2 श्योर. एंड नीचे की तरफ सिंस वो रिवॉल्व करेगा, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये होगा y इज इक्वल टू 2, और नीचे की तरफ जो होगा दैट वुड बी y इज इक्वल टू -2. यस सर नो. This is actually my y axis, and if you observe carefully this is my x axis. Yes. So ये मेरा लिमिट जो होगा that is -2 से लेके 2. एवरीबडी अग्रीज. बिकॉज अब हम लोग y एक्सिस के अराउंड इंटीग्रेट लेने वाले हैं, इसलिए मैंने x के बाउंड को ढूंढा पहले. तो इज इट फाइन. यस सर नो. कोई बताओ मुझे, क्या मुझे -2 लेना चाहिए कि 0 लेना चाहिए. थिंक अबाउट इट. क्या मुझे -2 लेना चाहिए कि 0 लेना चाहिए. थिंक अबाउट इट. I'll give you a few minutes. Should I take -2 or I should take only 0? सोच के बताओ. हम लोग जो इंटीग्रेट करते हैं वो हमारे रीजन के ऊपर डिपेंड करता है. यस सर नो. हमारा जो रीजन है उसका बाउंड हम लोग लेते हैं, ना ही कि हमारे सॉलिड का बाउंड, है ना. हम लोग जो सॉलिड बनता है उसका बाउंड थोड़ी लेते हैं. हमारा जो गिवन रीजन होगा उसका बाउंड हम लोग लिखते हैं. सो यहां पे है 0 से लेके 2. सो ये जो -2 है वो तो हमारे सॉलिड के लिए है, वो तो अपने आप मिल जाएगा. वी आर जस्ट सपोज टू थिंक अबाउट द गिवन रीजन. बिकॉज इफ यू सी द फॉर्मूला कैसे बना था, तो फॉर्मूला बनाते वक्त हम लोग ने क्या वो पूरे सॉलिड का बाउंड देखा था क्या. नहीं, हम लोग ने सिर्फ यही देखा था कि गिवन रीजन जो उसका बाउंड क्या है. सो इट वाज a to b, तो हम लोग ने a to b लिख दिया था. ठीक है. तो जो गिवन रीजन होगा उसका हमें बाउंड लिखना है. सो इट इज 0 से लेके 2. सबको समझ रहा है कि मैंने -2 क्यों नहीं लिखा. प्लीज थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो. एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड जैसा कि हम लोग ने ये 0 से 2 क्यों लिखा और -2 क्यों नहीं लिखा. यस, थैंक्स अदर्स. ओके. सो इफ आई नो नाउ, अब मुझे कट कहां पे करना होगा. आई नीड टू कट एट दिस पॉइंट. सपोज आई कट एट दैट पॉइंट. ये पॉइंट है मेरा y जहां पे मैं कट कर रहा हूं. सो अगर मैं कट करूंगा तो आफ्टर द कट इट विल क्रिएट लाइक दिस, है ना. इट वुड क्रिएट अ सिलेंडर लाइक दिस.
ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस इज सेम एज वाई, तो यहां पे मैं वाई लिख दूंगा। एवरीबडी अग्रीज कि ये जो मैंने कट करूंगा तो वो कट से एक सिलेंडर बन सकता है। अगर मैं उस कट जो है उसको अगर रिवॉल्व करूंगा तो उससे एक सिलेंडर बनेगा जिसका रेडियस होगा वाई, हाँ कि ना? थिंक अबाउट इट, बिकॉज यहां पर विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट देख लिया हो गया ऐसा काम तो नहीं चलेगा। जो मैं कट करूंगा नाउ इट वुड बी अराउंड वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे मैंने कट किया सपोज एट द पॉइंट वाई। वो जो कट होगा वो इस तरीके से एक सिलेंडर बनाने वाला है। उस सिलेंडर का रेडियस होगा ये, और उसका जो हाइट होगा दैट वुड बी नथिंग बट दिस हाइट। दिस इज नथिंग बट माई हाइट जो मुझे ढूंढना होगा। आई नीड टू फाइंड आउट दैट हाइट। ओके, तब ये रेडियस सबको समझा, वाई मैंने जो लिया वो। Yes or no? Think about it. कट कर रहे वो समझ रहे क्या? जैसे कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ना, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, आई यूज टू कट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, फिर रेडियस जो है वो क्या बनता था, ये बनता था। सिमिलरली अब मैंने वही चीज किया है बट अराउंड वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को कट करूंगा तो रेडियस जो है वो होगा ऑफ लेंथ वाई। यस सर नो? ठीक है, एंड एंड आ चुका है तो स्टूडेंट साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आई जस्ट गिव फ्यू मोर मिनट्स टू डाइजेस्ट दैट आइडिया। अगर नहीं समझता है तो प्लीज मुझे बताओ, बट इफ यू आर थिंकिंग वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई और सम कोई और सिंपल ही हो जाए। Yes. मैं इसको डायग्राम से और अच्छे से थोड़ा बता सकता हूँ शायद। आई कुड शो यू बाय सम डायग्राम। अगर मैं डायग्राम, हाँ ये रहा, आई कैन शो दैट सेम क्वेश्चन बाय द डायग्राम ओवर हियर। इनका डायग्राम और अच्छा है। ठीक है, यू कैन सी कि उन्होंने जो कट किया है एट द पर्टिकुलर पॉइंट वाई वो ऐसा एक सिलेंडर बनाएगा। अगर हम लोग उसको रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन मिल रहा है। यस, इफ यू कट इट एट द पर्टिकुलर पॉइंट वाई, वो एक ऐसा सिलेंडर बनाएगा जिसका रेडियस जो होगा दैट इज नथिंग बट गिवन हुई हियर वाई। अब शायद से बहुत अच्छे से दिख रहा हो। यस सर नो? प्लीज लेट मी नो गाइस। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कट जो होगा वो भी हम लोग वाई एक्सिस पे करेंगे, है ना? तो रेडियस जो होगा वो वाई के ऊपर डिपेंड करेगा एंड यूजुअली इट वुड बी वाई ओनली। यस, सो दिस इज नथिंग बट माय रेडियस। नाउ ये जो सिलेंडर है उसका हमें क्या चाहिए, आई वांट द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, है ना? सो हाइट कैसे मिलेगा? ये जो है दिस लाइन इज नथिंग बट माय x इज इक्वल टू 4। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4, और यहां पर जो लाइन है this line would be x is equal to y square, and if I tell it is y is equal to root x, so that is same as x is equal to y square, है ना? तो ये जो दो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस इज नथिंग बट 4 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा समझ के बताओ कि ये जो हाइट है, दिस इज द, देखो मैं बार बार बोल रहा था ना कि हाइट की जगह पे डायरेक्टली फंक्शन नहीं लेना है। रीजन ये है उसका, बिकॉज यहां पर रीजन जिस तरीके से बना है उसके हिसाब से वो फंक्शन ऑफ वाई तो बन रहा है, लेकिन वो अलग है, गिवन फंक्शन नहीं है। गिवन फंक्शन तो क्या था? गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू रूट एक्स, या फिर आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर आप ये लोगे तो आपको आंसर रॉन्ग आने वाला, बिकॉज हाइट ऑफ दैट सिलेंडर इज डिफरेंट। यू कैन सी ओवर हियर, कट करने के बाद हाइट जो है दैट इज बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हेंस हाइट इज नथिंग बट 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसीलिए फॉर्मूला में हाइट ये यूज किया गया। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द रेडियस, और ये हो गया हमारा हाइट। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy, द फाइनल आंसर विल बी 8y, है ना? इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज फाइन, बहुत ही सिंपल। बट इंपॉर्टेंट थिंग था कॉन्सेप्ट को समझना जो आज हम लोग ने किया। ठीक है, सब हर किसी को ये सेल हाइट समझा? यस और नो? सेल का हाइट कैसे निकाला गया? हम लोग ये जो बार बार सेल बोल रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट आवर सिलेंडर इन दिस केस, बिकॉज आफ्टर कटिंग रिवॉल्व करोगे तो एक सिलेंडर बनता है। हम लोग को उसके बारे में बात करना है। यस, वेरी गुड।
सो विद दिस आवर पोर्शन हैज कंप्लीटेड. आई नो हम लोग ने बहुत ही कम सम को प्रैक्टिस किया, बट आई व्हाट आई डू, कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पूरा यूनिट 3 को रिवाइज करेंगे एंड विद इन सम डेज आई विल पुट सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, किसी कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज आस्क.